हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इफ एनीवन वाचिंग दिस वीडियो आउटसाइड फ्रॉम इंडिया, आई वुड रेकमेंड प्लीज टर्न ऑन योर सबटाइटल। ये हमारी सीरीज की चौथी वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं कमेंट्स और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम अपना पाइचार्म खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कमेंट्स के बारे में। कमेंट वो लाइन ऑफ कोड होता है जो कंपाइलर इग्नोर करता है और एग्जीक्यूट नहीं करता। अब मेरा इससे क्या मतलब था, चलिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। लेट्स जस्ट से मैंने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा और इसके अंदर मैंने ट्राइंग टू लर्न कमेंट। अब मेरे को इस प्रिंट स्टेटमेंट से पहले कुछ भी लाइन लिखनी है, बट मैं चाहता हूँ कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट ना करे और मेरे वो प्रोग्राम में इंक्लूड भी ना हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो एवरीवन, बट आपको यहाँ पे क्लियरली लिख रहा है, इसके नीचे रेड लाइन आ रही है विच मीन्स एरर। इवन आप अगर इसको रन भी करते हैं तो यहाँ पे दिखा देगा इनवैलिड सिंटैक्स। हियर कम्स इन प्ले कमेंट। कमेंट वो लाइन ऑफ कोड होता है जो कंपाइलर इग्नोर करता है और एग्जीक्यूट नहीं करता। अब कमेंट को लिखने का बहुत सिंपल तरीका है, आपको सिंपली उस लाइन के आगे हैश लगा देना और वो पर्टिकुलर लाइन है वो कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी और कंपाइलर उसको इग्नोर करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नाउ अगर हम अब इसे रन करेंगे तो हमारा किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आएगा। अब कमेंट दो अलग अलग तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट जो हमने अभी अभी लिखा, एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। हम यहाँ पे अब एक मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट लिखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ मल्टीपल लाइन कमेंट। नाउ अब इस 3 लाइन ऑफ कोड को कमेंट करने के दो अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका ये है, आप पूरे को सिलेक्ट कर ले। अगर आप मैक यूज करते हैं तो आपको प्रेस करना है कमांड / एंड अगर आप विंडोज यूजर है तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल / नाउ ये था पहला मेथड। दूसरा तरीका ये है, और हाँ इसे अनकमेंट करने का भी सेम प्रोसेस है, आपको सिंपली प्रेस करना है कमांड / और ये अनकमेंट हो जाएगा। अब बात करेंगे दूसरे तरीके की, आपको सिंपली प्रेस कर देना है शिफ्ट 3 टाइम्स डबल कोट। तो ये लीजिए हमारा जो लाइन ऑफ कोड है वो कमेंट आउट हो चुका है क्लियरली। हमने इस लाइन ऑफ कोड को प्रिंट नहीं करा है तो कंपाइलर इसको इग्नोर करेगा। ठीक है, लेट्स रन दिस। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आया है और हमारा जो पीस ऑफ कोड था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम बात करेंगे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के बारे में। हमारे पास कुछ ये मेजर एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है जिनको हम यूज करते हैं, बट इनमें से हम दो ही मेजरली यूज करते हैं डेली बेसिस पे, दैट इज \n एंड \t। तो चलिए हम क्विकली इस पूरे कोड को रिमूव करते हैं और \n और t को यूज करना सीखते हैं। लेट जैसे हमारे पास रैंडम लिखा हुआ है कुछ भी डबल कोट्स के अंदर, और मैं चाहता हूं इस रैंडम लाइन के बाद न्यू लाइन में जो भी मैं इसके आगे लिखूं वो प्रिंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे \n और इसके बाद जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यू लाइन। एंड लेट्स जस्ट से कि इस न्यू लाइन के बाद जो भी मैं लिखूं एक टैब स्पेस आना चाहिए। उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना है \t और इसके आगे आप जो भी लिखेंगे वो एक स्पेस के साथ प्रिंट होगा। लेट्स ट्राई एंड प्रिंट दिस। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं रैंडम लाइन के बाद हमने /n यूज करा था तो यहाँ पे न्यू लाइन में आ गया, और न्यू लाइन के बाद हमने \t यूज करा था तो उसके बाद एक टैब स्पेस आ गया। Now I'll quickly write rest of the code in order to save our time. Let me fast forward. तो यहाँ पे मैंने अपना सारा कोड लिख लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे /कोड के बारे में। तो ये हमारे लाइन ऑफ कोड में स्लैश को ऐड कर देता है। सेकंड है हमारे पास \\\। अगर आपको किसी भी लाइन ऑफ कोड में \/ को ऐड करना है तो आप इन जनरल नहीं कर सकते, आपको ड्यूअल \/ को यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास /n जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद है /t, वो भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद आता है /b बेसिकली जो हमारा कैरेक्टर होता है, प्रीवियस कैरेक्टर होता है, उसको रिमूव कर देता है। इस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्टल वैल्यू की। हमारे पास बेसिकली काफ़ी अलग अलग तरह की वैल्यूज़ होती है जो कंप्यूटर को समझ आती है, जिसमें से एक ऑक्टल है एंड सेकंड है हेक्साडेसिमल, और भी काफ़ी सारी होती है जैसे कि डेसिमल होती है, बाइनरी होती है, यूनरी होती है, बट यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्टल और हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं। अगर आप कोई भी वैल्यू को हेक्साडेसिमल या फिर ऑक्टल में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्टली उसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देता है नॉर्मल टेक्स्ट में और उसे प्रिंट कर देता है। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे सारे एस्केप सीक्वेंस सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सिंगल कोट ऐड हो गया है, देन यहाँ पे / ऐड हो गया है, उसके बाद ये /n था, देन हमारा टैब स्पेस, देन ये इरेज कैरेक्टर जो था यहाँ से इसने स्पेस को रिमूव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा ऑक्टल वैल्यू,
इसने कन्वर्ट कर दिया, देन आता है हमारा हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों ही कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।